हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज के सेशन में हम बात करेंगे सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए लास्ट सेशन में हमने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा, सीखा कि कैसे वन वेरिएबल फंक्शन की टेलर सीरीज के फॉर्मूले का यूज करते हुए हम टू वेरिएबल्स फंक्शन के लिए टेलर सीरीज को डेवलप करते हैं। वहां हमने तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किए थे। लास्ट सेशन को देखने के लिए आप एक बार आई टिप पर क्लिक करें, आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप टेलर सीरीज का काम करेंगे ना, वन वेरिएबल या टू वेरिएबल किसी भी फंक्शन के लिए सीरीज बना है, तो बेसिकली आप बस ये ध्यान रखो कि आपको पावर जो है ना कौन सी चाहिए यहां पे। अब देखो फंक्शन आपके पास टू वेरिएबल का क्या है, ई पावर एक्स साइन वाई। किसकी पावर में एक्सपांड करना है आपको, यहां पे आपको एक्स एंड वाई की पावर में एक्सपांड करना है। तो भाई हमने जो फॉर्मूला देखा ना, उसमें जो थर्ड फॉर्मूला बनता था मैक्लोरियन का, यहां पे लग रहा है। बेसिकली दो ही चीजों का तो ध्यान रखना है, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई टाइप का फंक्शन होगा तो एक्स की पावर, तो फंक्शन तो आपका a प्लस एक्स बी प्लस वाई जैसा है नहीं, है तो एक्स वाई जैसा फंक्शन है, ठीक है ना। और दूसरा हम देखें कि फंक्शन यदि आपका एक्स वाई है तो एक्स माइनस ए वाई माइनस बी की पावर हो। यहां हमको एक्स माइनस ए वाई माइनस बी से यदि आप कंपेयर करते हो ना, तो ए और बी का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यदि आपसे कहा जाता इसी फंक्शन को एक्स माइनस ए वाई माइनस बी की पावर में एक्सपांड करो, तो फिर ए और बी की जगह फॉर्मूले में आप क्या रखते, वन और टू पुट कर देते। बट यहां देखो ना, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी से कंपेयर करो तो एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो। इट मींस व्हाट, आपको जो सीरीज निकालनी है वो किस पॉइंट पे निकालनी है, 0,0 पे। और हम जानते हैं कि 0,0 मतलब मैक्लोरियन का ही यहां पे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट बाय द टेलर सीरीज फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 प्लस एक्स एफ एक्स 0 0 प्लस वाई एफ वाई 0 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला याद रखने का ना तरीका यही है कि आप तो यहां एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, तो देखो आपको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये जो ना 0 0 पे आपको कैलकुलेट करना ही है, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फंक्शन तो अंदर आता है। अब यहां पे डिफरेंशिएशन का बस आपको याद रखना है कि x 2 टाइम आ रहा है, मतलब यहां पे xx, यहां पे xy आया मतलब यहां भी xy लिखे, और यहां y स्क्वायर है मतलब आप 2 टाइम y लिखे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। f xx का मतलब होता है कि पहले f को x के लिए डिफरेंशिएट करें, फिर दोबारा x के लिए करें। f xy का मतलब पहले y के लिए करें, जो आंसर आया उसको फिर x के लिए करें। y के लिए करेंगे तो x कांस्टेंट, x के लिए करेंगे तो y कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है, यहाँ y स्क्वायर आया तो f y y मतलब पहले फंक्शन को y के लिए, फिर x, फिर अगेन y के लिए। इस प्रकार से करना है आपको। थर्ड डिग्री तक इसको बनाना है ना फॉर्मूले को, तो प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हम डालें तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, कैलकुलेट तो 0 0 पे ही करना है, और चूंकि एक्स क्यूब आया तो 3 टाइम एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर वाई मतलब x आया 2 टाइम, y आया 1 टाइम, 0 0 पे कैलकुलेट करें, प्लस 3x स्क्वायर के बाद क्या आएगा, 3xy स्क्वायर। अगेन यहां आप देखें 0 0 पे कैलकुलेट करना है, एक्स वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई वाई, एंड देन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एफ। यहां y 3 टाइम आ जाएगा, y क्यूब हो रहा है ना 0,0 एंड प्लस अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट एक्सपांशन देता है। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी ना बच्चों, आपको थर्ड डिग्री तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो देखो हर पावर ना, यहाँ देखो कंबाइंड पावर भी आप देखेंगे तो 2 1 3, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3, मतलब हमने थर्ड डिग्री तक क्या किया, फॉर्मूले को सेट किया। बेसिकली एक मैक्लोरियन सीरीज है फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। बट आप तो x माइनस ए वाई माइनस बी का फॉर्मूला याद रखो बच्चों, उसमें देख लो पावर x माइनस ए वाई माइनस बी। यदि x माइनस 1 वाई माइनस 1 होता तो 1 1, x माइनस 0 वाई माइनस 0 मतलब आपको ए बी की जगह क्या लेना है, 0 0 लेना है। एक ही फॉर्मूले को आप तो लेके चलो और उससे कंपेयर करके सारी वैल्यूज निकालो। अब चूंकि देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर दिया, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में बेसिकली बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप देखिए ना, इसको ध्यान से देखो, x पावर 1 y पावर 1 x पावर 2 y पावर 2 x पावर 1 y पावर 1। यहां देखो आप x y की कंबाइंड पावर्स आपको मिल ही रही ना। आपको x और y की पावर चाहिए, पावर तो है, अब पावर के अलावा क्या फंक्शन बचा है आपका, भाई एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स
एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई, मतलब ये जो डेरिवेटिव्स है ना इनको तो निकालना है। तो भाई फंक्शन आपको पता है, उसके डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स आप निकालो जो आपको फॉर्मूले में रिक्वायर्ड हो। हम एक्स और वाई और इनकी पावर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फॉर्मूले में ही आपको मिल रहा है और वही आपको चाहिए भी। तो आपको नया क्या काम करना है यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू फाइंड द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। बस इतना सा ध्यान रखना है। भाई एक्सपांशन किसका चाहिए, ई पावर एक्स साइन वाई का, तो हम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई किसको एज्यूम कर लें यहाँ पे, ई पावर एक्स साइन वाई। अब देखो बच्चों फंक्शन आपको पता है, जिसकी सीरीज आपको बनानी है, इस फंक्शन को क्या करें, डिफरेंशिएट आप कर लें और सारे डेरिवेटिव्स को x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करें तो आपको ना ये इनकी जो वैल्यूज हैं वो सब मिल जाएंगी और इन वैल्यूज को फिर हम क्या करेंगे, सीरीज में पुट कर देंगे और जो भी आप सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड सीरीज फॉर द फंक्शन ई पावर एक्स साइन वाई। बस हमको इनका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालें, एफ एक्स वाई पता है आपको, तो देखो एफ एक्स का मतलब क्या हो बच्चों, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अभी मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूं फटाफट। एफ एक्स चाहिए हमें यहाँ पे, एफ वाई भी चाहिए, देन एफ एक्स एक्स चाहिए, एफ एक्स वाई चाहिए, एफ वाई वाई चाहिए। उसके बाद हम देखें एफ एक्स 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 चाहिए, देन एफ एक्स एक्स वाई चाहिए, देन एफ एक्स वाई वाई भी चाहिए एंड एफ वाई 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 चाहिए। ठीक है ना, ये तमाम वैल्यूज हमको जो रिक्वायर्ड है हमने यहाँ पे रख लिया। अब बस आप डिफरेंशिएट करते जाएं, वैल्यू लेते जाएं। कॉन्सेप्ट यही याद रखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन का बच्चों, x के लिए किया तो y कांस्टेंट, y के लिए किया तो x कांस्टेंट। अब देखो x के लिए करें तो भाई साइन y क्या बन गया बच्चों, कांस्टेंट हुआ। e पावर x का डिफरेंशिएशन x के लिए क्या आया, e पावर x। अब एफ वाई मतलब y के लिए डिफरेंशिएट करो, भाई y के लिए करेंगे तो ये e पावर x जो है ये क्या बन गया आपका, कांस्टेंट। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, इसी को आपको चेंज करना है। y के लिए करेंगे e पावर x कांस्टेंट हुआ, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बच्चों, cos y हुआ। अगेन अब देखो एफ एक्स एक्स, पीछे से आप पढ़ते चले, पहले x के लिए और उसका किसके लिए, फिर x के लिए। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, पहले x के लिए फिर x के लिए। तो भाई x के लिए पहले तो ये था, इसका फिर से x के लिए करें, मतलब अगेन यहाँ पे जो साइन y होगा ना बच्चों, ये तो कांस्टेंट, e पावर x का आपने किया तो अगेन e पावर x, फिर एफ एक्स वाई मतलब पहले y के लिए फिर x के लिए। तो देखो पहले y के लिए, इसके फिर से x के लिए करें तो भाई ये cos y जो है ना ये तो हुआ आपका कांस्टेंट। अब इसको आप किसके लिए करें, x के लिए, तो e पावर x का करेंगे तो अगेन क्या आया आपके पास, e पावर x। एफ वाई वाई मतलब पहले y के लिए फिर y के लिए, तो पहले y के लिए तो e पावर x cos y था, फिर y के लिए करेंगे तो e पावर x क्या बना आपका, कांस्टेंट। अब यहां देखो एफ वाई वाई मतलब पहले y के लिए फिर y के लिए, तो पहले y के लिए ये है, इसको दोबारा y के लिए करूंगा तो e पावर x कांस्टेंट और cos y का क्या आया बच्चों, माइनस का साइन y। अब एफ एक्स एक्स एक्स, तो देखो दो बार x के लिए जो आपने किया है ना उसको अब तीसरी बार फिर किसके लिए करें, x के लिए, तो दो बार x का तो ये रहा, इसको फिर x के लिए करें बच्चों तो ये साइन y तो हुआ आपका कांस्टेंट और ये e पावर x का करेंगे तो अगेन e पावर x। एफ एक्स एक्स वाई मतलब एक्स वाई जो था ना उसको फिर अब किसके लिए करें, x के लिए करें, तो एक्स वाई कहाँ है, ये रहा, इसका फिर से आप किसके लिए करें, x के लिए, तो भाई e पावर x का तो e पावर x ही होगा और cos y जो है आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई वाई मतलब वाई वाई का फिर किसके लिए करेंगे, x के लिए, तो वाई वाई कहाँ है, ये, इसका फिर x के लिए करें तो बच्चों ये माइनस e पावर x के रिस्पेक्ट में तो यही होगा और साइन y जो है आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब एफ वाई 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 मतलब वाई वाई का फिर से किसके लिए करें, y के लिए ही करें, तो ये रहा आपका एफ वाई वाई, इसका एक बार फिर y के लिए करें बच्चों तो ये माइनस e पावर x तो हुआ आपका कांस्टेंट और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया यहाँ पे, ये cos y। अब मुझे बताइए हमको जो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है, हमें तो ये तमाम वैल्यूज जो है किस पे चाहिए, 0,0 पे, मतलब सारे x और y की प्लेस पे आप क्या पुट कर दें, 0 0 पुट कर दें। तो देखो यहां आपको ये तमाम वैल्यूज जो हैं मिल जाएगी, फिर आपको केवल फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज को पुट करना रहेगा। तो यदि एफ एक्स वाई ऐसा है तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, एफ 0 0 यहां से मिलेगा, एफ एक्स 0 0 यहां से मिलेगा, एफ वाई 0 0 यहां से हमें मिलेगा, एफ एक्स एक्स 0 0 देन यहां से मिलेगा एफ एक्स वाई 0 0
एंड एफ वाई वाई 0 0, देन एफ एक्स 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 0 0, देन एफ एक्स एक्स वाई 0 0। अभी हम वैल्यूज एक साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक पैटर्न बन रहा है ना साइन कॉस का, तो एक साथ हम वैल्यूज रखेंगे एफ एक्स वाई 0 0, देन एफ वाई 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 0 0। अब देखिए जितनी वैल्यूज चाहिए ना बच्चों यहाँ हमको मिल जाएंगे। अब आप देखो क्या करना है आपको, तमाम रिलेशंस में जितने भी रिलेशंस दिए ना सभी में एक्स और वाई को क्या कर देंगे, 0 करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, आप देखेंगे तो या तो e पावर x दिख रहा है या साइन कॉस दिख रहा है। e पावर x में x को 0 करेंगे तो बच्चों 1 मिलना है, तो e जितने भी है ना 0 रखने पे सब क्या बन जाएंगे, 1 बनेंगे। और साइन और कॉस मिल रहा है, साइन में आप y को 0 करेंगे तो साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज व्हाट, 1। अब मुझे बताओ e का मतलब तो 1 ही हुआ 0 रखने पे, साइन मतलब 0 हो जाएगा, कॉस मतलब 1 हो जाएगा, तो जहां जहां साइन है ना वो तो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो ही जाएंगे। तो यहां साइन देखने को मिला मतलब वैल्यू 0, यहां साइन आया मतलब वैल्यू 0, यहां कॉस है मतलब वैल्यू 1, यहां साइन है मतलब वैल्यू 0, यहां कॉस है मतलब फिर वैल्यू 1, यहां साइन है मतलब अगेन 0, यहां साइन है मतलब फिर 0, यहां कॉस है मतलब 1, यहां साइन है मतलब 0 और यहां कॉस है मतलब 1, बट नेगेटिव के साथ आएगा तो इट इज -1। तो देखो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, यहां पे एक साथ सारी वैल्यूज निकाल ली। अब ये जितने सर्कल्स मैंने बनाए थे ना, हर क्वेश्चन में आपको इन्हीं का तो वैल्यूज निकालना है और वैल्यूज हमने निकाल लिया। भाई जैसा फंक्शन होगा ना वैसे उसके डेरिवेटिव्स होंगे और जैसे डेरिवेटिव्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज आएगी दिए गए पॉइंट पे। अब यहां तो 0 0 पे निकालना है, यदि 1 1 पे भी निकालना होता तो कौन सी बड़ी बात थी, आप सारी वैल्यूज रखते जाओ, या 1 π/2 पे निकालना होता तो x की जगह आप 0 रखते, 1 रखते, y की जगह उसकी वैल्यू रखते। जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, वैल्यूज रखना है, प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा तो फंक्शन, और फंक्शन चेंज हुआ तो डेरिवेटिव बदलेंगे, डेरिवेटिव बदलेंगे तो दिए गए पॉइंट पर उनके वैल्यूज चेंज होंगे, वैल्यूज चेंज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका सीरीज जो है ना वो चेंज होगा। और ये भी सब क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी आपके पावर्स वाले वेरिएबल्स है ना इन सबके कोफिशिएंट्स बदलेंगे जस्ट, उसके कारण आपकी सीरीज का एक नया फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। एक ही फॉर्मूला आपको चलाना है जिस पे आपको बस ये काम करते जाना है, डिफरेंशिएट करते जाओ, वैल्यू दिए गए पॉइंट पर कैलकुलेट करो। ये सर्कल्स जो हमने बनाए ना इन सब पे वैल्यूज की पुट कर दो। तो अब हम क्या करें, इन सभी वैल्यूज को दी गई सीरीज 1 में पुट करें। सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, अब देखो क्या मिलेगा बच्चों, लेफ्ट साइड क्या है सीरीज का, एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, e पावर x इंटू साइन y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। RHS की बात करें तो f0 0 जो कि क्या बना आपके पास 0 प्लस, अब यहां थोड़ा सा देखें तो x इंटू fx, तो fx का वैल्यू क्या है बच्चों 0 प्लस y इंटू fy, तो fy का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, प्लस हम नेक्स्ट टर्म लें 1/2 फैक्टोरियल। अब यहां देखो आपके पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहां आ रहा है एफ एक्स एक्स जिसका वैल्यू कितना है 0 प्लस आया 2xy, फिर आया xy, तो एफ एक्स वाई का वैल्यू कितना आया 1, देन अपने पास आया वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, एफ वाई वाई का वैल्यू कितना आया 0 आया, प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अब आप देखें यहां पे एक्स क्यूब इंटू कितना आएगा एफ एक्स 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 जिसका वैल्यू है 0 प्लस 3x² y इंटू एफ एक्स एक्स वाई जिसका वैल्यू अपने पास है 1 प्लस 3xy² एफ एक्स वाई वाई जिसका वैल्यू है अपने पास 0 प्लस y³ इंटू एफ वाई 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 जिसका वैल्यू है अपने पास -1 एंड सो ऑन। अब चूंकि यहां हमको स्पेशली यह कहा गया है कि भाई 3rd डिग्री तक ही निकालना है, तो आप डैश 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 नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बट इनफाइनाइट एक्सपांशन है आप डैश 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 लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको e पावर x साइन y मिल ही रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसी का तो सीरीज बनाना है बच्चों, तो लेफ्ट में तो यही आएगा। अब देखो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू एक्स अगेन 0, यहाँ क्या बचा आपके पास ओनली y, यहाँ देखें आप x² 0 मिलके क्या बना 0 ही बना, आपके पास ये टर्म जरूर बचा 2xy, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिखेंगे तो बच्चों xy बचा आपके पास, क्योंकि ये 2 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल होगा, फिर यहाँ आपके पास 0 ही आना है तो कोई मतलब नहीं है। देखिए इसको यहाँ पे x³ इंटू 0 अगेन 0, यहाँ अपने पास 1 आया मतलब 3x² y, तो देखो ये 3
एक्स स्क्वायर वाई और अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है ना, इसके डिनोमिनेटर में। प्लस यहां हम देखें तो ये तो जीरो ही हो रहा है मल्टीपल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का वाई क्यूब, क्लियर। और ये वाई क्यूब के साथ में आपके पास नीचे क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 3 भी आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या आ रहा है और सोल्व कर ले इसको। ई पावर एक्स साइन वाई इज वाई प्लस एक्स वाई प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 3 तो कैंसिल हुआ तो बचा आपके पास 2 माइनस वाई क्यूब और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये जो बच्चों आपको क्या मिला, ई पावर एक्स साइन वाई का सीरीज मिला, किसकी पावर्स में, एक्स और वाई की पावर्स में। तो बड़ी आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखो ना सॉल्व कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पूरा टाइम लिया इस चीज को सीखने में कि कैसे हम फॉर्मूला बनाएं, क्योंकि देखो ना ये सब काम तो कब होंगे, जब आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट जो है वो पता हो। तो फॉर्मूले पे अपनी पकड़ बना के चलो, फंक्शन चाहे कोई सा भी आए, हमें तो फॉर्मूले को समझना है, उसमें वैल्यूज जो है वो रखना है। इजीली हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो देखिए बच्चों आपको ना ये 2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करनी है। हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा, एक्सपैंड साइन एक्स वाई इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस पाई बाय 2 अप टू सेकेंड डिग्री टर्म। अब सेकेंड डिग्री टर्म तक जाना है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लेना है, ठीक है ना, यहीं तक करना है, ठीक है। अब यहां पे ना थोड़ा सा लॉजिक आप समझिएगा। आपको मैंने कहा है कि सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंक्शन को ना किसकी पावर में एक्सपांड करना है, ठीक है। यहां x और y की पावर थी तो x माइनस ए वाई माइनस बी से, आप तो बस ये ध्यान रखो आपको ये वाला फॉर्मूला पकड़ के चलना है। x माइनस ए एंड y माइनस बी की जो पावर का एक्सपांशन है ना बच्चों, उसमें a की जगह क्या रखें, b की जगह क्या। देखो x और y की पावर चाहिए, मतलब a b क्या हो गया 0। यहां हमको किसकी पावर चाहिए, x माइनस 1 एंड y माइनस पाई बाय 2। तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे ना और उसके डेरिवेटिव को, तो यहां आपने 0 0 पे कैलकुलेट किया। अब आप देखो a की जगह क्या मिल रहा है, यहां पे आपको 1 मिल रहा है, तो यहां a को क्या माना 1 और b आपका क्या हो गया पाई बाय 2। क्लियर है। x माइनस ए से कंपेयर करें x माइनस 1 को तो a 1 आया, और y माइनस बी को y माइनस पाई बाय 2 से कंपेयर करें तो b का वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 आया। फॉर्मूले में आप रखेंगे, आपको क्या करना है भाई, f ऑफ एक्स वाई आपने ई पावर एक्स साइन वाई माना था, यहां क्या मानेंगे साइन एक्स वाई। अब साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन आप करेंगे x के लिए तो साइन एक्स वाई का तो कॉस एक्स वाई, एक्स वाई का फिर आप करेंगे x के लिए तो y कांस्टेंट, मतलब y इंटू साइन एक्स वाई। बस ये लॉजिक लगा के आपको काम करना होगा। x को जब x के लिए चेंज करें तो y कांस्टेंट, y के लिए करें तो x कांस्टेंट, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स जो है आपको निकालने हैं। मतलब आपको एफ वाई वाई तक काम करना है, सेकेंड डिग्री तक जाना है, इसलिए इतना ही करना पड़ेगा। फॉर्मूला आप समझिए, x माइनस ए वाई माइनस बी की पावर का एक्सपांशन, फॉर्मूला नंबर 2 आपके पास अवेलेबल है। कल के सेशन में हमने पढ़ा था उसको अच्छे से, लास्ट लेक्चर आप देखिएगा एक बार। तो उस फॉर्मूले में आप जब वैल्यू रखेंगे x की जगह b की, a की जगह a और b की जगह पाई बाय 2, तो आपको आंसर इस प्रकार से मिलेगा। साइन एक्स वाई इज 1 माइनस पाई स्क्वायर बाय 8, एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस पाई बाय 2, एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई होप कि आप कर लेंगे। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। एक और क्वेश्चन आप समझिए कि फाइंड द टेलर्स एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 अबाउट 1 कॉमा माइनस 2। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका भी मतलब वही आपको समझना पड़ेगा बच्चों। यहां क्या था, अबाउट 0 0 था, ठीक है ना। और यदि अबाउट 0 0 है, इट मींस व्हाट कि x माइनस 0 की पावर और y माइनस 0 की पावर, मतलब कुल मिला के x और y की पावर। यहां अबाउट 1 कॉमा माइनस 2 दिया है ना बच्चों। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको a की जगह क्या लेना है 1 और b की जगह क्या लेना है माइनस 2, ठीक है ना। तो b की जगह माइनस 2। तो अब देखिए ना, आप a की जगह जब माइनस 1 लेंगे, यहां a की जगह माइनस 1 रखो तो किसकी पावर मिली x माइनस 1 की, और b की जगह माइनस 2 लेंगे तो क्या मिल जाएगा y माइनस माइनस 2 मतलब y प्लस 2 की। तो कुल मिला के आपको पावर्स जो है ना यहाँ किसकी मिल जाएगी बच्चों, x माइनस 1 एंड y प्लस 2 की। तो देखो आंसर भी क्या आ रहा है माइनस 10 प्लस माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 4 y प्लस 2, ठीक है ना। माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 वाई प्लस 2
प्लस एक्स माइनस वन स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई प्लस टू। तो जितनी भी आपको पावर है ना, जब आए ना कि अबाउट 1 कॉमा माइनस टू, मतलब आप मान के चलेगा a की जगह 1 b की जगह माइनस टू रखें, तो इसमें x माइनस a y माइनस b में आप जब रखेंगे a की प्लेस पे कितना रखेंगे 1 और b की प्लेस पे माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस टू, मतलब x माइनस वन और y प्लस टू की असेंडिंग पावर में आपको एक्सपांशन करने को कहा जा रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इजीली टेलर सीरीज या मैक्लोरियन सीरीज फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को बड़ी आसानी से कर सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।